Good morning, all of you. Dear students, today I am going to start chapter number 6, that is learning about works. So let us read the chapter and try to understand the same. A mother sings a lori, that is lullaby, and invites the Nindya Rani, that is queen of sleep, to come and put the baby to sleep. Even after growing up, the child loves to sing and listen to the favorite songs and stories of childhood. The memory stays with the child forever. So, mother or father is the first teacher of a child. Okay? As you all know, जब आप रात में सोते थे, जब आप छोटे बच्चे थे, तो मम्मी सोते समय आपको क्या सुनाया करती थी? लोरी सुनाया करती थी. तो अभी भी आप जब बड़े हो गए हैं तो भी आपको वो कहानियाँ सुनना, वो लोरी सुनना बहुत पसंद आता है. और उनमें से बहुत सारी ऐसी आपकी कहानियाँ होंगी, बहुत सारे ऐसे गाने होंगे, लोरी होगी जो अभी तक आपको याद होगा. यानी आपके मम्मी और पापा जो आपको बचपन में कहानियाँ और लोरी सुनाया करते थे, दे आर योर फर्स्ट टीचर. It is therefore said that mother or father is the first teacher of a child. Okay, write 2 lines of the lullaby your parents sang for you. आपके मम्मी पापा ने आपके लिए जो भी लोरी गाई हो बचपन में, जो आपको याद हो, उसे आप यहाँ पर लिखिए. Bhavya and Aryan went to a beach in Kerala. They were thrilled with the soft sand. Their parents showed them how to make cakes, castles, and towers with sand. Soon, the children started making beautiful sand houses. They decorated them with shells, dried leaves, and stones. They were very happy. So, here you can see in the picture, there are 2 children named Bhavya and Aryan. तो भव्या और आर्यन घूमने के लिए कहाँ गए? केरला गए. केरला की बीच जो होती है, जो समुद्र के किनारे, वो बहुत ही सुंदर होती है और पूरा सैंड होता है वहाँ पे. तो वो सैंड को देखकर वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए. फिर उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया कि वो सैंड से कैसे केक्स बना सकते हैं, कैसल्स बना सकते हैं और टावर्स बना सकते हैं. केक्स डजंट मीन यहाँ पे खाने वाला केक की बात नहीं हो रही है, सैंड से केक बनाना सिखाते हैं. ठीक है. फिर उन्होंने, जैसे ही मम्मी पापा ने उनको सिखाया, उन्होंने अपना ब्यूटीफुल टावर बनाना सीख लिया, अपना सैंड हाउस बनाना सीख लिया. और फिर उस सैंड हाउस को उन्होंने क्या क्या चीज़ से डेकोरेट किया? शेल्स से, ड्राइड लीव्स से और स्टोन से. और ये सब बनाकर वो बच्चे बहुत खुश थे. सो चिल्ड्रन लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली. दे एन्जॉय helping their parents at home. They are good at dusting, peeling vegetables, and laying the table. They also learn the craft or jobs that their parents do. A farmer's child watches the father and learns to sow the seeds and look after the crops. So what does this paragraph means? इस पैराग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि बच्चे किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं और उन्हें अपने पेरेंट्स की हेल्प करने में भी बहुत मज़ा आता है. जैसे आप लोग अभी अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे होंगे घर के बहुत सारे कामों में, है ना? और वो ये सारे काम करने में बहुत अच्छे भी होते हैं. कौन कौन से काम बच्चे कर सकते हैं? जैसे डस्टिंग, वेजिटेबल्स पील करना या फिर टेबल सजाना. दे ऑल्सो लर्न द क्राफ्ट एंड जॉब्स दैट देयर पेरेंट्स डू. और जो भी काम या क्राफ्ट वर्क उनके पेरेंट्स करते हैं, वो उसे देखकर आसानी से सीख जाते हैं. जैसे एक फार्मर का जो चाइल्ड होगा, एक फार्मर का जो बच्चा होगा, वो अपने पापा को देखकर बीज बोना सीख जाएगा और क्रॉप्स की देखभाल करना भी सीख जाएगा. सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पेज. नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट पेज. ओके, द नेक्स्ट पेज इज रूपा's father is a potter. He has taught her how to knead the clay and shape objects from it. Rupa loves to watch him making beautiful pots. Her mother carves and paints the pots. They sell the pots to earn money. Okay, तो रूपा के पापा क्या हैं? रूपा के पापा एक पॉटर हैं. Do you know who is a potter? One who makes pot. जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, they are called potter. तो रूपा के पापा एक पॉटर हैं और उन्होंने रूपा को सिखाया है कि मिट्टी पॉट बनाने के लिए मिट्टी को कैसे गूंधा जाता है. पहले क्ले से हम उसका डो बनाते हैं, आटे के जैसे बनाते हैं, और फिर उसे शेप दिया जाता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का. तो रूपा को अपने पापा को ये पॉट्स बनाते देखना बहुत पसंद है.
और उसकी मम्मी क्या करती है, पॉट बनने के बाद उसमें कार्व्स करती है यानी डिज़ाइन बनाती है और उनको पेंट करती है और फिर उन बने हुए पॉट्स को वो बेचते हैं जिससे वो पैसा कमाते हैं. So any work done to earn money is called an occupation. People do different types of jobs to earn a livelihood. कोई भी काम अगर हम पैसे कमाने के लिए करते हैं तो उसे हम कहते हैं occupation. People अलग अलग तरह का काम करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी चला सकें. So do you know the Kumhars of Chamba, that is Himachal Pradesh, are expert in making beautiful pitchers, surahis for storing water, pots for storing grains, and handles with lids for preparing food. They also make toys and lamps of different types. So there is a village called Chamba in Himachal Pradesh और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही फेमस हैं किस चीज़ के लिए, ब्यूटीफुल सुराही बनाने के लिए. सुराही यू नो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ, जैसे घड़ा होता है उसी का जो पतला फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड सुराही. उसमें भी हम पानी स्टोर करके रखते हैं. तो जो चांबा के जो कुम्हार्स हैं वो अपना पॉट्स, पिचर्स और सुराही बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं. ओके. जमीलाज एम्ब्रॉयडरी इज़ वेरी नीट. शी यूजेस कलरफुल थ्रेड्स, निडल and a wooden frame to make designs on saris, kurtas, cushion covers and bed sheets. Her mother taught her the art of embroidery. तो जमीला की जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ़ सुथरी है. और ये एम्ब्रॉयडरी करने के लिए जमीला क्या यूज़ करती है, शी यूजेस कलरफुल थ्रेड्स, निडल एंड अ वुडन फ्रेम. वो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके साड़ी में डिज़ाइन बनाती है. आप अपनी मम्मी से पूछेंगे तो मम्मी आपको अपनी कोई साड़ी दिखाएगी जिसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है. तो आप देखेंगे कि एम्ब्रॉयडरी करने के लिए कलरफुल धागे की ज़रूरत होती है, निडल की ज़रूरत होती है और एक वुडन फ्रेम की ज़रूरत होती है. ओके. और जमीला को ये एम्ब्रॉयडरी किसने सिखाई है, उनकी मम्मी ने. सो अरुण हैज़ अ टेलरिंग शॉप एट लॉरेंस रोड. ही स्टिचेस क्लोथ्स फॉर वुमेन लाइक शर्ट्स, ट्राउजर्स, skirts, blouses, etc. He learned to cut and stitch clothes from his father. In the same way, अरुण का एक टेलरिंग शॉप है. टेलरिंग शॉप यू नो जो दर्जी होते हैं जो कपड़ा सिलते हैं. तो अरुण का एक टेलरिंग शॉप है और वो वुमेन के लिए कपड़े सिलते हैं, शर्ट्स, ट्राउज़र्स, स्कर्ट्स, ब्लाउज एक्सेट्रा. और उन्होंने इन कपड़ों को कट करना और स्टिच करना किनसे सीखा, अपने पापा से सीखा. ओके. सो सम वर्क्स कैन बी लर्नड एट होम लाइक एम्ब्रॉयडरी, pottery, tailoring, etc. The children learn the crafts from their family members. There are some jobs that people learn just by watching other people like sweepers, hand cart pullers, hawkers and coolies, that is potters. They do not need any special training, but they are doing important jobs that are necessary for us. तो ऐसे बहुत से काम हैं जिसको हम घर में अपने बड़ों को देखकर आसानी से सीख सकते हैं. जैसे आपने अभी देखा एम्ब्रॉयडरी है, पॉटरी है या टेलरिंग है. अगर घर में मम्मी पापा ये काम करते हैं तो हम उन्हें देखकर ये काम सीख जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे जॉब हैं जिन्हें करने के लिए हमें किसी स्पेशल एजुकेशन या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती. कुछ ऐसे जॉब्स कौन कौन से हैं, जैसे स्वीपर, हैंड कार्ट पुलर्स, हॉकर्स जो ठेले वाले आते हैं या जो रोड साइड सामान बेचते हैं, दे आर कॉल्ड हॉकर्स. या कूलीज़, जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप देखते हैं आपका सामान उठाने के लिए जो आते हैं, दे आर कॉल्ड कूलीज़. तो इन लोगों को काम करने के लिए किसी भी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती. बट दे आर डूइंग इम्पॉर्टेंट जॉब्स दैट आर नेसेसरी फॉर अस. लेकिन वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट काम करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इनके बिना हमारा काम हो नहीं सकता. Okay, so only this much I'll explain for today. In the next part I'll explain rest of the chapter. Okay, thank you.